Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, I'm really very sorry कल मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा घर में काम था। क्लीनिंग कर रहे थे हम कल, मैं मेरे हस्बैंड कल घर पर ही थे, तो हमने सोचा कि कुछ घर की क्लीनिंग कर ली जाए। पूरा दिन क्लीनिंग में गया तो टाइम नहीं मिला और इसलिए एक भी वीडियो पोस्ट नहीं हुआ। अभी अभी मेरा खाना हुआ है, दोपहर हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं फ्री हूँ तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ। तो मैं आपको अपनी लव लाइफ, अपने हस्बैंड, मेरा प्यार, मेरे लाइफ पार्टनर, उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि कैसे हम मिले, कैसे कि हमने एक दूसरे को जाना। क्योंकि हमारी स्टोरी जो है ना वो बहुत ही स्ट्रेंज है। मतलब हमारी जो फैमिली है वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानती थी और हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे। हमने मतलब हमारी फैमिलीज का कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी हम मिले, हमारी शादी हुई और सब कुछ इतना जल्दी हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने रोमांस लाइफ, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपने प्रिंस चार्मिंग से मिली। तो एक्चुअली ना देखा जाए तो मैं अभी तक कंफ्यूजन में ही हूँ कि इसे लव मैरिज कहेंगे या अरेंज मैरिज कहेंगे, क्योंकि लव तो था ही, लेकिन आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या था लव और अरेंज। आई रियली डोंट नो अबाउट इट। तो हुआ कुछ ऐसे, हम लोग की शादी को लगभग 7 साल हो चुके। हमारी शादी जो हुई, जिस दिन हुई, वो भी बहुत ही मेमोरेबल डे हो माना जाता है, क्योंकि हमारी शादी वैलेंटाइंस डे के दिन हुई। और मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरे हस्बैंड भी क्रिश्चियन ही है। और मैं रहने वाली हूँ जबलपुर की। तो मेरे हस्बैंड जहाँ पर उनको वो बिजनेस करते हैं वो पुणे में सेटल थे शुरू से ही। उनको यहाँ पे तकरीबन कुछ 16-17 साल से वो पुणे में रह रहे हैं। उनका बिजनेस यहीं पर ही है। तो हुआ यूं कि मैं पहले उनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। पर हाँ, मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहती थी, तो मैंने कुछ पोस्ट डाली थी कुछ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड। तो हुआ ये था कि वो अपने घर के बड़े बेटे हैं और इसीलिए उनकी थोड़ा शादी में डिले हो रहा था, क्योंकि वो शादी नहीं कर रहे थे। होगा कुछ रीजंस, वो थोड़ा जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, कि उनके घर वाले चाहते थे कि उनकी शादी जल्दी हो। तो उस बात को लेके सब बहुत परेशान रहते थे। तो उनके जो छोटे भाई हैं, उनकी छोटी बहन है, माँ बाप है, तो वो सब उनकी शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे। तो उनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने मेरा कोई पोस्ट देखा होगा जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड था, तो उन्होंने मेरी पोस्ट को पहले लाइक किया, कमेंट किया, और मोस्टली 3-4 दिनों तक उन्होंने मेरी हर पोस्ट को लाइक करते गए। उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया, हमारी बात शुरू हुई। हमारी बात मतलब उनके छोटे भाई से मेरी पहले फ्रेंडशिप बढ़ी। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत ही रिलीजियस टाइप की हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनको बोला कि हाँ। फिर इस तरीके से हमारी बात होने लगी, हमारी फ्रेंडशिप हुई। और फिर उन्होंने मुझे अपने भाई के लिए बताया कि हम उनके लिए लड़की देख रहे हैं। और आपको एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब उन्होंने मुझे बोला, हमारी हमारी काफ़ी बात होने लगी थी, 1 वीक 15 डेज। तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे थे। और उन 15 डेज में वो सिर्फ अपने भाई के बारे में बात करते थे कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई वैसा है। तो ये ना एक इमेज होती है कि हाँ वो ऐसे होंगे या वो वैसे होंगे। तो एक बहुत ही परफेक्ट इंसान की जो इमेज होती है वो मेरे मन में बन गई थी। लेकिन हुआ ये कि जब हमने पहली बार फोन पे बात किया, उनके छोटे भाई ने मेरे हस्बैंड को जब बोला कि एक लड़की है जिससे आप फोन पे बात कर लो, हो सकता है कि
अम, आपकी शादी उससे हो जाए या बात आगे बढ़े। तो वो उन्होंने मुझे कॉल किया, कुछ रात के 10-11 बज रहे थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है तो उनको टाइम नहीं मिलता दोपहर को, तो उन्होंने मुझे रात में कॉल किया। और मुझसे वो बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते थे। तो हुआ यूं कि उन्होंने मुझे कॉल किया, और जो इमेज मेरे मन में उनके लिए थी कि वो बहुत ही अच्छे होंगे, सीधे साधे होंगे तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझसे बहुत ही रूडली बात की, इतना रूडली बात की कि मुझे रोना आ गया कि कोई इंसान किसी लड़की से इतना रूडली कैसे बात कर सकता है। तो मुझे रोना आ गया। और फिर बस कुछ खास नहीं, हमारा इंट्रो हुआ फोन पे, और वो बात आई गई हो गई, क्योंकि उनका जिस तरीके से बात करने का ढंग था तो मुझे समझ में आ गया कि वो मेरे लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और फिर उनके भाई ने भी बोल दिया कि शायद उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहते, तो वो बात खत्म हो गई। लेकिन हुआ यूं कि आ, उनकी मॉम का अचानक से उनको फोन आया कि तू हमेशा मना कर देता है, किसी से बात नहीं करता, तो एटलीस्ट एक बार जाकर वो लड़की से बात कर। तो उनकी माँ ने बहुत उनको फोर्स किया कि वो आकर मुझसे मिले, मुझसे बात करे, मुझे जाने समझे, फिर डिसीजन लेके उनको शादी शादी करनी है कि नहीं करनी। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा, तो उनको लगा कि हाँ उन्हें मुझसे मिलना चाहिए। तो उन्होंने फिर पुणे से वो मुझसे मिलने आए, एमपी। और हम जिस दिन मिले वो डे मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, क्योंकि उस दिन मेरी मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो मैं दिन कभी नहीं भूल सकती जब हम पहली बार मिले। और आप लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि जो मैं मेरी जो हाइट है वो बहुत ही शॉर्ट हाइट है, मैं बहुत शॉर्ट हाइटेड हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत टॉल है। तो जब हम पहली बार मिले, जब मैंने उनको दूर से देखा, तो मैंने मन में यही सोचा कि मैं इनसे कैसे शादी कर सकती, मतलब कि वो जब मेरे साइड में खड़े होंगे तो मुझे उनको यूं करके देखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, नहीं हो सकता। और वैसे भी जब वो मेरे साइड में खड़े होंगे तो लोग मेरे ही मजाक बनाएंगे कि मेरी हाइट बहुत ही शॉर्ट है और वो इतने टॉल है। तो वहीं से मैंने सोच लिया था कि नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमारे पीछे हमारी शादी वादी नहीं हो सकती। और सेम चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ हुई। जब उन्होंने मुझे दूर से देखा तो उन्होंने मेरी हाइट के बारे में ही सोचा कि इतनी शॉर्ट हाइटेड है। और फिर हम फर्स्ट मीटिंग हमारी होटल में हुई, जहाँ पर कि हमने साथ में कॉफ़ी पी। और वहीं से थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो फिर से हुआ हमारा। तो फर्स्ट टाइम था जब मैं ऐसे किसी लड़के से मिली थी, तो ज़्यादा मैं बात नहीं कर पा रही थी, ऐसे मैं स्टार्टिंग से थोड़ी शाय रही हूँ। लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे लगे, उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत केयरिंग लगे, बहुत लविंग लगे। और जब वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने लगे, तो मुझे लगा कि सिर्फ हाइट के लिए मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैंने उनका बिहेवियर देखा मेरे लिए कि वो मेरे बहुत ही लविंग केयरिंग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि मुझे इन्हीं के साथ अपनी लाइफ, पूरी लाइफ गुजारनी है। लेकिन फिर मन में ये ख्याल भी आया कि ये तो सिर्फ मेरे साइड से, उनकी साइड से तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और बस फिर हम नेक्स्ट डे भी हमने मिलने का प्लान बनाया कि हम नेक्स्ट डे भी मिलेंगे। लेकिन मैं रात भर यही सोचती रही कि मेरी तरफ से सब कुछ पॉजिटिव है, मुझे वो अच्छे लगे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि शायद उनकी तरफ से नेगेटिव होगा, क्योंकि मेरी हाइट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मेरी हाइट शॉर्ट है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी हाइट 4'11" है। तो मैं अपनी हाइट को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी, बहुत ही डरती थी कि मेरी शादी में प्रॉब्लम्स होगी।
पर नेक्स्ट डे हम मिले, हमारी बातें और बढ़ती गई, एक दूसरे को जाना, हमने बहुत मस्ती किया, हम घूमने गए और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जाना, और हम लोगों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी। और मेरे हस्बैंड सिर्फ कुछ 2 या 3 दिन के लिए आए थे मुझसे मिलने एमपी, और वो 2 या 3 दिन उन्हें बहुत कम लगे और उन्होंने मेरे साथ पूरा 1 वीक बिताया। और जब वो मुझसे मिलकर लास्ट डे जब जाने लगे तो हमारे बीच की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि हम एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं उनके साथ ही रहूं, उन्हें छोड़ना मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा था हम दोनों के एक दूसरे को। और फिर बस वो अपने घर चले गए, यानी कि अपने मॉम डैड के घर, और फिर उन्होंने अपने मॉम डैड को बताया कि उन्हें मैं कैसी लगी, और उन्होंने बोला कि वो मुझसे जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। तो सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। वो अपने घर गए, उन्होंने अपने मॉम डैड से बात किया, और फिर उनके फादर मुझसे मिलने आए, उनको भी मैं अच्छी लगी। और हम जब मिले थे तो वो भी बहुत ही मेमोरेबल डे था मेरे लिए, क्योंकि वो जिस दिन आए थे तो उससे मेरे मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी थी, और 19 अक्टूबर था वो दिन। फिर हमारी इंगेजमेंट हुई दिसंबर में, और हमारी शादी हुई 14 फ़रवरी को, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि हमारी शादी 14 फ़रवरी को एक मेमोरेबल डे रहे वो भी। तो इस तरह से हमारी शादी हुई। और जब वो मुझसे मिलने आए और उसके बाद जब वो गए तो बीच में हम कभी भी मिल नहीं पाए। हम सीधा हमारी शादी के टाइम पर एक दूसरे से मिले। हाँ, फ़ोन पे बातें होती रही, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा कि सितंबर और नवंबर से दिसंबर तक जो। तो जब वो मुझसे मिलकर गए तो फिर हम सितंबर से अक्टूबर से हम दिसंबर तक हम मिले नहीं। हम सीधा हमारी इंगेजमेंट में मिले, और फिर इंगेजमेंट के बाद सीधा हम हमारी शादी में मिले। हम बीच में फिर कभी मिल ही नहीं पाए, ऐसा कभी मौका ही नहीं पड़ा। तो यही थी मेरी स्टोरी कि हमारा एक दूसरे से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी गॉड ने हमें मिलाया, हमारी फैमिली को एक दूसरे से मिलाया। और यकीन मानिए, मुझे मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही केयरिंग है। और वैसे ही मेरे सास ससुर भी हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग सास ससुर है मेरे। और आपको मैं बता दूं कि शादी से पहले मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। हाँ, मुझे रोटी बनाना आता था, लेकिन खाना बनाना नहीं आता था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो कुकिंग में बहुत ही अच्छी उनकी कुकिंग है, बोलो तो मास्टर शेफ है वो। तो मैंने शादी के बाद कुकिंग उनसे ही सीखी है। बाकी सारी चीज़ें, सब्जी बनाना या कुछ भी, हर एक चीज़ मैंने उनसे सीखी रोटी के अलावा, क्योंकि मैं तो उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि मैं कोई काम करूँ, और ना ही मुझे कुकिंग में कभी इंटरेस्ट रहा है। मुझे अभी भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मेन फोकस हमेशा मेरे हैंडीक्राफ्ट की तरफ ही रहता है, क्योंकि वही है जो, जैसे मैंने अपना बिजनेस भी बना लिया है, तो मैं अपने फ्री टाइम में वही करती हूँ। तो जल्दी से काम से फ्री होने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं उसे पूरा टाइम दे सकूँ। तो मैं जल्दी से आपको अपना हैंडीक्राफ्ट का कलेक्शन भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया हुआ है, मैं क्या बनाती हूँ, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी छोटी सी लव स्टोरी, मेरी लव लाइफ में कैसी थी उसके बारे में। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी लव स्टोरी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे कुछ कर नहीं सकूंगी। और मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलेगी अगर आप लोग मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और मेरे वीडियो पे मुझे
आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी कि मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊं। सो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल।